गामा पहलवान 22 मई 1878 को अमृतसर के एक कश्मीरी मुसलमान खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद भी पहलवान थे, लेकिन गामा सिर्फ 6 साल के थे जब उनका इंतकाल हो गया। बचपन से ही गामा में एक खास बदनसी ताकत नजर आने लगी थी। 10 साल की उम्र में एक लोकल मुकाबले में उन्होंने हिस्सा लिया। वहां 400 से ज्यादा पहलवान मौजूद थे। गामा के छोटे कद और उम्र को देखकर पहले तो लोग हंसे, लेकिन उनकी फिटनेस और मेहनत ने सबको मुतासिर किया। जजों ने कहा, इस लड़के में सलाहियत है। उसी दिन से गामा की बाकायदा ट्रेनिंग शुरू हुई। मेहनत, रियाज और ताकत। गामा का रूटीन बहुत सख्त था। कहा जाता है कि वो रोजाना हजारों बैठकें और पुशअप्स किया करते थे। साथ ही मिट्टी की कुश्ती, वजन उठाना और तगड़ी डाइट, दूध, बादाम और देसी घी उनकी जिंदगी का हिस्सा थे। पहला बड़ा मुकाबला रहीम बख्श सुल्तानीवाला से टकराव गामा का पहला अहम मुकाबला रहा। रहीम बख्श सुल्तानीवाला से, जो उस वक्त के नामवर और तजर्बाकार पहलवान थे। रहीम बख्श का कद काफी लंबा था, जबकि गामा का कद औसत था। इन दोनों के दरमियान कई बार मुकाबले हुए, जो या तो बराबरी पर रहे या बिना नतीजे खत्म हुए। आखिरकार गामा ने एक मुकाबले में उन्हें शिकस्त दी। इसी जीत ने उन्हें रुस्तम ए हिंद के लाक़ब तक पहुंचाया। दुनिया को चुनौती। 1910 में गामा ने इंग्लैंड का रुख किया और वहां के मशहूर पहलवानों को मुकाबले के लिए ललकारा। उन्होंने ऐलान किया, जो मुझे हराएगा मैं उसे इनाम दूंगा। हालांकि पहले उनकी कद काठी को देखकर मजाक भी बना, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी काबिलियत साबित कर दी। गामा ने मशहूर अमरीकी पहलवान बेंजामिन रोलर को कुछ ही मिनटों में गिरा दिया। उनका सबसे चुनौतीपूर्ण मुकाबला हुआ स्टैनिस्लॉस जिबिस्को से, जो यूरोप के बेहतरीन पहलवानों में से थे। दोनों का पहला मुकाबला कई घंटे चला। रिमैच में जिबिस्को ने शिरकत नहीं की और गामा को वॉकओवर मिला। दुनिया ने माना, ये है असल पहलवान। इसके बाद गामा ने कई यूरोपीय और मिडिल ईस्ट के पहलवानों से मुकाबले किए और उन्हें हराया। जिबिस्को ने बाद में कहा, गामा वाकई एक आला दर्जे का पहलवान है। हिंदुस्तान वापसी और आखिरी दिन गामा हिंदुस्तान लौटे और पहलवानी में सक्रिय रहे। ब्रिटिश दौर में भी उन्हें इज्जत मिली। 1947 के बाद वो पाकिस्तान चले गए और लाहौर में रहना शुरू किया। अपनी जिंदगी के आखिरी साल उन्होंने सादगी और खिदमत में गुजारे। 23 मई 1960 को उनका इंतकाल हुआ। विरासत आज भी जब पहलवानी का जिक्र होता है तो गामा पहलवान का नाम इज्जत से लिया जाता है। उन्होंने सिर्फ कुश्ती नहीं लड़ी, बल्कि मेहनत, लगन और सब्र की मिसाल कायम की।